अमित शाह ने बंगाल विजय का मंत्र दिया है। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, आपस में तालमेल बिठाने के लिए कहा। अमित शाह बोले, सड़क पर उतर करके जनता के साथ काम करें, पब्लिक को ठीक से एसआईआर समझाएं, जनसंपर्क ही प्रचंड जीत का बनेगा आधार। अमित शाह के दौरे को लेकर के बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, नए उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, बोले कि ममता लोकप्रियता के लिए मंदिर बनवा रही हैं, ममता बनर्जी को लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। रायपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत राम मंदिर पहुंच करके साल में पहले दिन पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सवाल, बीजेपी की सरकार होने पर भी हिंदुओं को खतरा क्यों है? नफरत की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। अधीर रंजन चौधरी बोले, नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले चिंता की बात है, बीजेपी की सरकारों को सख्त एक्शन लेना होगा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ समीक भट्टाचार्य बोले, चुनावों में टीएमसी का विसर्जन करने को जनता तैयार है, इस बार बंगाल से ममता सरकार का जाना तय है। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे का बयान, कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही टीएमसी महागठबंधन की तरह ही ममता की पार्टी की हार होगी। देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल रन पूरा हुआ। कोलकाता से गुवाहाटी के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी पहली ट्रेन। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को जल्द हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन के बयान, ओवैसी का बयान, कहा कि चीन का दावा देश के सम्मान के खिलाफ, सरकार को इसका कड़ाई से देना चाहिए जवाब। राहुल गांधी की राम से तुलना पर भड़के तेज प्रताप यादव, कहा कि भगवान से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, केवल सत्ता पाना कांग्रेस का मकसद है। सोलन में नालागढ़ थाने से सटी गली में जोरदार धमाका हुआ, आसपास की इमारतें और आर्मी अस्पताल के शीशे टूटे। फिलहाल ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं। बिहार के बेगूसराय में 50,000 का इनामी नक्सली दयानंद मालाकर मुठभेड़ में ढेर, 2 साथी गिरफ्तार, 14 से ज्यादा मामलों में आरोपी था नक्सली। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन, इंद्रजीत यादव के ठिकानों से करोड़ों की नकदी बरामद, 5 करोड़ 12 लाख कैश और 8 करोड़ 8 लाख जेवरात मिले। पूरे सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपी बंटी जागीरदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हमलावरों ने सरेंडर किया। मुंबई एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, बहरीन से आए एक भारतीय के पास से करीब 4 करोड़ का सोना बरामद। पुंछ के पीर पंजाल रेंज में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने रोमियो फोर्स के जवान भारी बर्फबारी के बीच सर्च अभियान। पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध पैकेट मिला, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया। इंदौर में दूषित पानी पीने से मृतकों के घर पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, परिजनों को सौंपे 2-2 लाख रुपए के चेक। दूषित पानी से मौत मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव का तंज, जनता को जहरीला पानी पिलाया जा रहा है। बीजेपी ने गंगा को लेकर के भी देश में झूठ बोला। अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती में ओवर एज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र में छूट देने की मांग की। ट्वीट करके लिखा, बीजेपी सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का खामियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगते। नए साल के जश्न के दौरान लखनऊ में दारोगा ने काटा बवाल, ट्रैफिक डायवर्शन के लिए लगाई बैरिकेडिंग पर कार चढ़ाई गई। आरोपी दारोगा की कार से शराब की बोतलें मिली, मौके पर मौजूद डीसीपी से भी उलझा एसआई, पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। लखनऊ में पूर्व सैनिक की बेटी के मकान कब्जे मामले में एक्शन हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाली कराया गया मकान, 2 आरोपी अरेस्ट। यूपी के कुशीनगर में 24 वर्षीय युवक शक्तिमान की चाकू मारकर हत्या, आरोपी नौशाद गिरफ्तार। 2 समुदाय से जुड़ी घटना के चलते गाँव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। बुलंदशहर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर के व्यापारी के घर से लूटपाट के मामले में एक्शन, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झांसी के सीजीएसटी कार्यालय में रिश्वतखोरी रैकेट का पर्दाफाश, सीबीआई ने उपायुक्त समेत 5 लोगों को किया अरेस्ट, 70 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गाजीपुर में 50-50 हजार के इनामी बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों बदमाश पर ट्रिपल मर्डर का आरोप, आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद। बीएमसी चुनाव को लेकर के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त सभाएं 5 जनवरी से मुंबई महानगर क्षेत्र में लेकर के नासिक तक कार्यक्रम तय हुआ। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, कहा कि कांग्रेस की पहचान ही राम विरोधी, राहुल गांधी राम के नहीं रावण के आदर्शों पर चल रहे हैं। नए साल के मौके पर दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नवीन, पूजा अर्चना और दर्शन करके आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 112 बसें और शामिल हुई। देहरादून में सीएम धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल शो में शिरकत की। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल को गार्ड ऑफ ऑनर, पंचकुला में पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर दिया गया सम्मान। गया में जीआरपी के जवानों की यात्री से लूटा 1 किलो सोना, मास्टरमाइंड थानाध्यक्ष को भेजा गया जेल।
चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी सरकार की कैबिनेट बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। गौ सेवा और गौ संरक्षण पर सरकार करेगी फोकस। देहरादून में जिम ट्रेनर की जमकर पिटाई हुई। महिला को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। गुस्साए लोगों ने जिम ट्रेनर नदीम को पीटा। केस दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू की। हरियाणा की जिंद में महिला का अपहरण हुआ। बीच सड़क महिलाओं को उठा ले गए नकाबपोश बदमाश। पंजाब के फिरोजपुर में बड़ा हादसा हुआ। खुद की पिस्तौल से चली गोली, शख्स की मौत। मृतक ने कमर में टांगी थी लोडेड पिस्तौल। वलसाड़ के गांधीवाड़ी इलाके में घर में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। धमाके में 2 लोगों की घायल हो गए। सूरत में पुलिस ने गुंडे को निकाला जुलूस। बदमाश पर लोगों ने धमकाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के रुड़की में सड़क पर स्टंटबाजी, 10 से ज्यादा गाड़ियों को निकाला काफिला। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेंदुए के मूवमेंट से दहशत है। पकड़ने के लिए गई पुलिस की टीम, वाइल्ड लाइफ टीम का जॉइंट ऑपरेशन। राजस्थान के कोटा में आवारा सांड का आतंक, शख्स को सींग से उठा करके पटक दिया। सीआरपी देख करके बचाई घायलों की जान। राजस्थान के टोंक में 150 किलो विस्फोटक मामले की टेरर एंगल से जांच शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में गांव वालों की आत्मरक्षा के गुर सिखा रही भारतीय सेना आतंकियों से लड़ाई में निभाएंगे अहम भूमिका। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। 3 जनवरी से शुरू होगा माघ मेला। नए साल पर अयोध्या में उमड़ी राम भक्तों की भीड़। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भक्तों का तांता। नए साल पर बजरंगबली के दर्शन के लिए उमड़ी बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। नए साल के अवसर पर वृंदावन में उमड़ी भारी भीड़। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। नए साल से पहले दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शहर के प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा। दर्शन करके बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। 2026 के पहले दिन दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में हुई विशेष मंगला आरती। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। नए साल पर उज्जैन पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। खिलाड़ियों ने बाबा महाकाल के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में भी शामिल हुए। जयपुर के मोती डुंगरी गणेश मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। नए साल पर श्रद्धालुओं ने बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। नए साल के मौके पर हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु कड़ाके की ठंड में हर की पौड़ी पर किया स्नान। नए साल के मौके पर कटरा में श्री वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। व्यवस्था बनाए रखने के लिए कतारों में दिखे श्रद्धालु। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नए साल के पहले दिन दर्शन करके भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। 2026 के पहले दिन खाटू श्याम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नए साल पर दर्शन कर भक्तों ने श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में देवघर पहुंचे श्रद्धालु। बाबा वैद्यनाथ धाम का दर्शन करके मांगा आशीर्वाद। गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नए साल के पहले दिन दर्शन करके मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया। हैदराबाद के में हनुमान मंदिर में नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भक्तों ने पूजा अर्चना करके भगवान का आशीर्वाद लिया। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश भक्तों की भीड़ है। नए साल के अवसर पर दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। नए साल के मौके पर शिरडी में उमड़ा साईं भक्तों का महासागर। बाबा के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार। माघ मेले को लेकर के योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हुई। तीन मूर्ति और अन्य इलाकों में न्यू ईयर की शुभकामनाओं वाली सजावट। एनडीएमसी की और शुभकामनाएं। मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन पर नए साल का अनोखा तरीके से स्वागत। 12 बजते ही सभी लोकल ट्रांस को लोको पायलट ने हॉर्न बजवाया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी हुई। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। सैलानियों के लिए नजारा हुआ बेहद मनमोहक। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके लिखा, नया साल सभी के जीवन में समृद्धि लाए। नए साल पर आज से बदले कई नियम। अब रिवाइज आईटीआर फाइल नहीं कर सकेंगे। पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हुई। रेल टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव। नए साल के पहले तिरुपति बालाजी पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। दिल्ली में नए साल में पूर्व संध्या पर शराब पीकर के गाड़ी चलाने वालों के कटे चालान। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में पुलिस ने 868 चालान काटे। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ कोहरे का डबल अटैक। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। धुंध की मोटी परत के चलते विजिबिलिटी काफी कम हुई। नए साल पर भीगी मुंबई। बीती रात बालकेश्वर समेत कई इलाकों में हुई बारिश। उड़ीसा के भुवनेश्वर में छाया घना कोहरा। भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जनजीवन प्रभावित। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शीतलहर और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। तमिलनाडु में बारिश से हुआ नए साल का आगाज। 2026 के पहले दिन शहर में कई हिस्सों में हुई बारिश। हिमाचल के सोलंग में वैली में ताजा बर्फबारी हुई। अचानक से हुई स्नोफॉल से टूरिस्ट काफी खुश हुए। साल के पहले दिन फ्लैट रहा शेयर मार्केट। सेंसेक्स 32 अंक गिरा। निफ्टी 17 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की गिरावट। $1 की कीमत 89 रुपए 98 पैसे। सोने की कीमत में 114 रुपए की मामूली गिरावट। 24 कैरेट सोने का रेट 1,35,690। चांदी के दाम में 73 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी की कीमत 2,35,800 रुपए। सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 स्टिक्स 2050 से लेकर के 8,500 रुपए तक एक्साइज ड्यूटी। फैसले के बाद तंबाकू बनाने वाली कंपनियों के शेयर्स गिर गए।
कमर्शियल सिलेंडर के आज से बढ़े दाम। 19 किलो वाला सिलेंडर 111 रुपए महंगा हो गया। हुंडई क्रेटा का 2025 में रहा दबदबा, 2 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। और हुंडई की कारें आज से 0.6% महंगी मिलेंगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ाने से 13 मॉडल्स के दाम बढ़ गए।